बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं खंडू रोड की तरफ और यहाँ पर एक आटे की चक्की भी मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें मौजूद है, कारखाने मौजूद हैं, मिठाई की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पर हम मालूम करेंगे लोगों से कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। ये मेरे साथ एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा पूछेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, तूफानी महंगाई जो इस वक्त पूरे मुल्क में चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे। इनसे ये पूछेंगे कि ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मुल्क में हालत बहुत खराब हो गई, महंगाई इतनी हो गई कि हम पूरा ही नहीं हो रहे। हम रिक्शा चला चला के थक गए, मगर क्या कर, मजबूरी है, वो भाड़ा नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है को कुछ ले भी नहीं सकते, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा बुजुर्गों, मुझे ये बताओ कि क्या नाम है, आपके ख्याल में महंगाई क्यों है इतनी? भाई पता नहीं क्या है, तुम मुल्क में तो आपस में सियासतदान लड़ रहे हैं, आपस में हो रहा कुछ भी नहीं है, आवाम छिप रही है, आवाम का बेड़ा गर्क हो गया, क्या करे आवाम, मजबूर है ना आवाम। मतलब कहने का आप ये कह रहे हैं कि ये जो सियासी जमातें आपस में लड़ रही है, इसकी वजह से महंगाई है? हाँ, सियासी जमातें जो लड़ रही हैं आपस में, इसकी वजह से महंगाई हो रही है? हाँ, ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने मुल्क का, आवाम छिप रही है, इसका और कुछ नहीं है फायदा। मेहरबानी करो आप सब लाइन पे आ जाओ। अच्छा, ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आप जो ना ये जितनी महंगाई हो रही है इसको थोड़ा सा कम करें। आए जरा, ये एक आटे की शॉप है, इनसे मालूम करते हैं कि इधर क्या पोजीशन है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बात करें। वालेकुम सलाम। क्या इधर आटे का क्या है, थोड़ा बताएं। और बुरान तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं अभी? 105 रुपये। 105 रुपये। 105 रुपये दे रहे हैं। और वैसे शेयर में क्या रेट है, इनका रेट कम है क्या? शहर में तो पता नहीं है, इधर 105 रुपये। अच्छा, ये इधर जो शॉप के मालिक है, इनसे जरा बात करते हैं, ये कुछ बताएंगे, ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। यार बताएं, क्या ये आटे का जो बुरान चल रहा है, आप बताएं क्या कहानी है इधर की? भाई गंदम बहुत महंगे, गंदम मिल नहीं रही हमारे को। गंदम हो गई वाला 400 रुपए की बोरी। तो यार अभी क्या चल रहा है रेट इसका? 105 रुपए किलो आटा। तो ये सरकारी नर्क है? सरकारी नहीं, जब गंदम मिलेगी जब मिलेगा आपको सस्ता। नहीं, मकसद कहने का ये कि जो अभी आप 105 रुपए दे रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट का रेट है या वैसे? गवर्नमेंट का नहीं है भाईजान, गवर्नमेंट का जब रेट आएगा जब गवर्नमेंट गोदाम करके देगी हमारे को। अच्छा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा आपको कुछ? अभी कुछ भी नहीं मिल रहा, बेली के बाद मिलेगा। वैसे क्या रेट है गवर्नमेंट के, पता है कुछ? अभी निकला नहीं है गवर्नमेंट का रेट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट का रेट नहीं आया सामने। ये मौली साहब खड़े हैं, सही बात करेंगे हमारे से। आप बताएं क्या पोजीशन है, ये जो आटा चल रहा है इतना महंगा है, क्या कहेंगे इस बारे में? खाना तो पड़ेगा। 120 रुपए, 2 रुपए, इधर 105 है। कम है यहाँ पर क्या वाले थे? सही, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले? तूफानी महंगाई जो चल रही है। महंगाई तो बहुत आ गई है इस शहर में और पूरे मुल्क में, क्या कर सकते हैं गरीब लोग। कोई अपील करेंगे? अपील किसको करें हम? कोई उम्मीद है? उम्मीद तो किसी से भी नहीं है, सारे हुक्मरान करप्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या हाल है, खैरियत से? दुआ है भाई, आप सुनाए कैसे? भाई आप बताएं महंगाई के हवाले से क्या? अब महंगाई ने खाना खराब कर दिया, अल्लाह बेड़ा गर्क करे इनका। इनका हुक्मरान हुआ जिन्होंने महंगाई की, और कौन करेंगे? भाई सीधी सीधी आप जो है ना बदवाएं दे रहे, तो बददुआ तो देंगे और क्या करेंगे? इन हुक्मरानों ने बददुआएं नहीं देंगे भाई। आटा सोने को कहाँ ले गए, डॉलर को कहाँ ले गए, आटे को कहाँ ले गए, घी दाल को कहाँ ले गए। तो अभी मैं आटे की चक्की पे गया था, वो कह रहा हम तो 105 रुपए दे रहे हैं आटा 120 रुपए से। बाबा 105 क्या 20 भी होगा, बिल्कुल 20 भी होगा, लेकिन वो उनकी मर्जी है। आटे की क्वालिटियां बनाई हुई हैं, कोई 20 का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 100 का होगा। क्या करेंगे, क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट को बोलेंगे बाबा हमारे अवाम से तुम टैक्स इतना नहीं लो, अपने घर अपने नहीं बनाओ, महिला से नहीं बनाओ, इतना हमसे लो, जो हमारे ऊपर खर्च भी उतना तो करो कम से कम, हमारे को कम से कम। वो डूबे पड़े, हमारा खुद घर गिरा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया, पूछने ही नहीं आया कि घर गिरा है आपको। बस भाई एक आया बंदा, बाबा तेरा लिख दिया है, कोई आया था एक लिख गया है, उसके बाद तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब भला इनको समझाए और क्या करे, हुकूमत को चाहिए कि करूँगा कुछ करे।
ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करेंगे कि भाई हमारे लिए सर कोई हमारे लिए सस्ता ही करे, हमारे लिए कुछ दे, कुछ ले, कोई हमारा भी करे ना, हमारा भी कोई ख्याल करे। आवाम इतनी मरे रही है, महंगाई से बड़ी परेशानी तो महंगाई है, पहले खाने पीने को सस्ती करे, गरीब आदमी कुछ आगे हो सके। महंगाई के बारे में मैं अपनी बताता हूँ। तकरीबन 1 महीने से मेरे कारखाने का कनेक्शन कटा हुआ है, बंद का ही मेरे ऊपर 13-14 हजार रुपए का बिल भेजा है, और जिसमें मेरी हालत फाका कसी की जैसी हुई हुई है। घर की हालत भी देख सकते हैं भले। कारखाना पूरा बरसात में डूबा हुआ है, लेन कटने के बावजूद जाके 13-14 हजार रुपए का बिल भेजा है इसने, गवर्नमेंट ने, और जिसमें हर महीने 40 से 50 हजार रुपए का बिल अदा करते हैं करंट। एक दिन हमें नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे साथ हालत है। नहीं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये महंगाई के ऊपर बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि बात ये कि सबसे पहली महंगाई जो है वो तो बिजली ने तोड़ दिया। बिल एडजस्टमेंट आप देखो, 63 हजार रुपये का मौजूदा बिल, 36, 35, 40, 50 हजार रुपये उसमें बिल एडजस्टमेंट। हम बिल अफोर्ड करें या ये घी, चीनी, आटा, दाल, दूध, पत्ती वगैरह वगैरह, मतलब क्या करेगा इंसान। 500 रुपये रोज कमाने वाला आदमी 1 किलो बेचारा घी पूरे हफ्ते नहीं चला पा रहा। तो यही मेरी बात है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचे कि गरीब आदमी बिल्कुल मरता जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। सबसे पहला जुल्म जो इन्होंने किया है फ्यूल एडजस्टमेंट बिलों पे जो किया है ना, सबसे बड़ा जुल्म ये किया है। बाकी आप सब चीज़ें आप अच्छा, ये आटा, घी, चीनी, इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? सस्ते हैं ये सारे? नहीं, कहाँ सस्ते हैं, मतलब आप पेट्रोल से ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। आप देख लो नमक, बोले यार नमक क्यों महंगा हो गया? नमक तो यूँ महंगा हो गया ना, पेट्रोल महंगा हो गया, जहाँ से नमक आएगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट के जरिए आएगा, यूँ मतलब वो भी महंगा हो गया। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ पे जुल्म है, महंगाई तो बहुत है भाई। क्या अपील करेंगे आला कौम से? यही कहेंगे कि भाई हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए, गरीब आदमी है, महंगाई को चलो किया जाता है लेकिन इस तरीके से नहीं किया जाता। परचून की दुकान पे जाओ, बोलता है पेस्ट 90 रुपए का है, ले जा। अगले कल जो है ना 100 का है, कल लेने जाओ, बोला यार ले जा, परसों 110 का है। रोजाना महंगाई। कोई बजट पे सुनते थे कभी के बजट पे कोई महंगाई होती है, यहाँ तो रोजाना महंगाई है भाई। रोजाना बजट आ रहा है, रोजाना का बजट है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना जुल्म ना करो, ऊपर अल्लाह बैठा है। जिस दिन अल्लाह की लाठी चली ना तो खुदा की कसम हो सकता है कि इनको कब्रें भी नसीब ना हो। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आपने सुना, मुख्तलिफ लोगों से मैंने बातचीत करी, कोई एक शख्स भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसने ये कहा हो कि क्या नाम है मैं खुश हूँ। तमाम के तमाम लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं। कोई बेचारा आटे की वजह से परेशान है, कोई घी की वजह से परेशान है, कोई जाने से परेशान है, किसी का घर डूब गया, किसी का बिजली का मसला है, किसी का क्या मसला है। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा मेरे को अब तक नहीं मिला कि जिसने ये कहा हो कि मैं आज खुश हूँ। तो नाज़रीन, सब कुछ आपके सामने है, फैसला आपके हाथ में है। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे कैमरामैन हुसैन राजपूत के साथ वसीम खान, WK न्यूज़।